बरसात का मौसम था, भूख से बड़े विचलित थे। माँ ने हमें समझा कर भेजा कि जाओ, तुम्हारे दादा गुरु बहुत सिद्ध हैं, शायद कुछ दे दें। और हम आए थे गड़े हुए धन को पाने। अवस्था थी 11 साल। अब 11 साल की आयु में भूख से छटपटाता हुआ तन, जब रात शाम के समय दादा गुरु के पास आए कि तुम दुनिया की बिगड़ी बनाते हो, हम तुम्हारे सगे नाती हैं, बेटा के बेटा हैं, कृपा करके हम पे भी कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आना। हम परेशान हो गए, माँ को आके बताया। माँ ने कहा जाना चाहिए। जब हम रात को फिर से आए, उन्होंने स्नान करवाया। और उस रात यही वो जगह है जहाँ हमारे साथ घटना घटी थी, जहाँ हमारे साथ क्रांति हुई थी, जहाँ हमारे साथ जीवन में उजाला हुआ था। अब वो घटना ये थी कि हम तो बहुत मुसीबतों से उस वक्त जी रहे थे। ऐसे ही बरसात का मौसम था और एक 12x10 के कमरे में, वो भी खप्पर वाले कमरे में, बारिश का पानी भींग भींग टप टप करके घर में भर गया था। और लगभग 1 फुट के लगभग का पानी बरसात का भरा होगा, ऊपर से टप टप करता हुआ। 3 दिन से सोए नहीं थे। पलंग के नीचे बैठ करके हम और हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई तीनों पलंग के नीचे बैठे थे, ताकि टपका हुआ पानी सिर पे ना पड़े और तबीयत खराब ना हो जाए। और रातों भर यही जाग कर गुजारा। और जब दादा गुरु ने कहा कि तुम रात को आओ, रात को जब वहां सीढ़ियों पर गए और झोपड़ी के पास गए, डिब्बी जल रही थी, अंधेरा भयावह था, मेढक जगह जगह बोल रहे थे। ये कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते में गपते डटरते गिरते चले आए हम और चढ़ गए सीढ़ियों पर। और रात के कोई मध्य 12 बजे भयंकर आवाजें हो रही थी, मेढकों की आवाजें, कभी झींगुर बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, और पूरे में सन्नाटा, पूरे में जंगल था। लेकिन वो महापुरुष डिब्बी के उजेले में भी ऐसा चमकदार दिखाई पड़ता था। वो कोई और नहीं, हमारे सगे दादाजी दादा गुरु थे। हमने जाके प्रणाम किया। उन्होंने कहा आ गए। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने आंखों में आंसू भर के कहा कि 3 दिन से घर पे भोजन नहीं बना, घर पे अन्न का दाना नहीं है। छोटी बहन और भाई है, वो बार बार चिल्लाते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। आज 1 ₹1.25 का पार्ले जी ला करके खिलाया। पिताजी कुछ हमारे करते नहीं, तुम्हारे ही सगे बेटा हैं, तुम्हारे ही हम सगे नाती हैं। आपने हमने सुना बहुत लोगों की बिगड़ी बनाई, हमारी भी बना दो। और ऐसा कहते कहते हम फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने जो सिखाया था वो बोल दिया। और जब रोने लगे तो दादा गुरु ने बाएं पकड़ी और जहाँ बालाजी हैं वहाँ एक मड़िया में, छोटी सी मड़िया में हनुमान जी बैठे हुए थे, छोटी सी जगह पर हनुमान जी बैठे थे। वहाँ जाकर के यहाँ पर बाएं पकड़ी और खड़ा कर दिया। और उस रात घटना घट गई। और घटना ये घटी जो माइक पर बोलने योग्य नहीं है। कोई बहुत जोर से उजाला हुआ और जोर से उजाला और जोर से आवाज दादा गुरु ने लगाई और भयंकर उजाला हुआ। उजाले को देख करके हम बच्चे तो थे ही कांप गए, शरीर हमारा फड़फड़ा गया। उन्होंने बाहें पकड़ी और पीछे थपकी लगाई और वो धीरे से बोले कह दो कि तुम हमारे हम तुम्हारे। बस हमने भी जोश में आकर के कह दिया बाबा आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। बहुत सी सिद्धियां हैं जब कोई भगवत मार्ग में चलता है ना। ये जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग से चलें तभी आपको सिद्धियां मिलेंगी। आप भजन मार्ग में चल रहे, भक्ति मार्ग में चल रहे, यदि आपके अंदर इन सिद्धियों की प्राप्ति की चाह हो तो बहुत जल्दी सिद्धियां मिल जाएं। यदि कोई अपराध न बनने पावे, शास्त्र विपरीत आचरण न होने पावे, रजोगुण तमोगुण का नाश करते हुए जब सतोगुण बढ़ता है हृदय में तो सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती है। बहुत साधारण बात है सिद्धि प्राप्त करना, लेकिन जिसका लक्ष्य हो जाता है ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम, उसके हृदय में सिद्धियां फटकने भी नहीं पाती। गुरु कृपा की कवच में सुरक्षित आगे बढ़ता चला जाता है। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्रकाम्य, इसिता, वशिता, ख्याति, ये 8 सिद्धियां सदैव प्रभु के चरणों के समीप करबद्ध खड़ी रहती है। भारत सरकार से हम अपेक्षा रखेंगे और मान करेंगे 21 के बदले 42 चाहिए, 26 के बदले 52 चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पूरा ले आओ अपने। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा तुम डरते नहीं हो। हमने कहा हमने कौन कहा कि बाप के बैल बाजू। जिसको अंधेरी रातें नहीं रोक पाई, जिसको ये डराता हुआ
अंधेरा नहीं रोक पाया उस हिंदुत्व के ध्वज को, ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे? ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? क्रोधी मन को कैसे शांत करूं? क्रोध का मूल काम है, क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामा संजायते क्रोधा। पहली बात तो ये कि आजकल अपने लोग ऐसे आचरण करते हैं जिससे हमारी क्षमता शारीरिक और बौद्धिक दोनों नष्ट हो रही है। खान पान और ब्रह्मचर्यहीनता, अगर संयम से रहा जाए, गृहस्थ भी ब्याह भी हो जाए तो भी संयम से रहा जाए, खान पान पवित्र किया जाए और प्रभु का नाम जप किया जाए। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे निगेटिव प्रतिकूल कोई बात होती है। अपने हाल तुरंत होने शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं। जितनी भी नई पीढ़ी है गंदे नशों में जा रही है, गंदे आचरणों में जा रही है, वो ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे, उसको एक खिलवाड़ समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे हैं। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, आहार शुद्ध रखो, गंदे लोगों का संग न करो और नाम जप करो। तो आपकी बुद्धि में विवेक आने लगेगा, क्षमता आने लगेगी उसको काटने की। काट दिया तो बात बन जाएगी। और जब कभी कोई क्रोध दिलाने वाली बात आवे तो निश्चित समझो आपके किसी पाप का नाश करने के लिए वो भगवान लीला रचे। चुपचाप बचा के निकल जाओ, अपने को भी और सामने वाले को। आज का सूत्र नोट करें। देखो, तन की एकता से कभी भी कल्याण नहीं होना है, मन की एकता से ही कल्याण होगा। तन के द्वारा तुम मंदिर तक पहुंच सकते हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तन से पहुंचना मंदिर का विषय है, पर मन से पहुंचना ईश्वर का विषय है। मंदिर तक तन से पहुंचा जा सकता, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता। और हम लोग, बुरा न मानना, तन को ज्यादा चमकाते, मन को नहीं। तो जो तन को चमकाते हैं वो वासना में फंसते हैं, जो मन को चमकाते हैं वो उपासना में फंसते हैं। एक नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार राधा बोलेंगे। अब इसका चमत्कार देख लेना, 5 मिनट में आराम से एक बार राधा बोलना है। हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा। 5 मिनट छुट्टी, 5वां मिनट अगला जाने ना पावे, करके देखना और 1 महीने में हमें बताना कैसा लगा। हर 5 मिनट में एक बार राधा, फिर आप देखो, फिर आप बताना आपका हृदय कैसा है, आपकी मानसिकता क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक बार गेम खेल के देखते हैं 1 महीने का, चलो तो बड़ा आनंद का विषय। अच्छा, इसमें घाटा कोई है नहीं, तुम्हारा मंगल परम मंगल होगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। आप जप के देखो, आज तक जिसने जपा है कभी किसी का मंगल नहीं। और भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। तब कहारता हुआ दुर्योधन रणभूमि में गिर पड़ा और भगवान 5 पांडवों को ले गए। पांडवों से कहा भगवान ने कि आज तो विजय की रात्रि है, चलो कहीं उत्साह मनाते हैं। 5 पांडवों ने तो कहा नहीं विश्राम करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, चलो। 5 पांडवों को ले गए भगवान दूर। 5 पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों जैसे, तो पांडवों को भगवान दूसरी जगह ले गए। 5 पांडवों के पुत्र जो पांडव जैसे दिखते थे वो लेट गए जमीन पर, जहां पांडवों को लेटना था। इधर दुर्योधन की जंघा टूट गई, रोता बिलखता दुर्योधन समर में डला है। उसी समय लुकता छिपता अश्वत्थामा पहुंचा। अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये दशा, हमने तुम्हारा राज्य देखा, तुम सम्राट थे, हमने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन रोता हुआ बोला, अब क्या करोगे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अश्वत्थामा मित्र, मुझे एक ही दुख है कि हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरे, बस हमारे मरते समय का एक ही दुख है। पांडवों को भगवान ले गए। दुर्योधन कहता है मित्र, एक भी भाई नहीं बचा,
बस यही दुख है। मैं प्रण लेता हूं अश्वत्थामा, मैं पांडव का एक का सिर जरूर काट कर लाऊंगा। ठीक है, तो मुझे मरने में सहूलियत हो जाएगी। अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि सामने से लड़ना तो मुश्किल है, जीतना मुश्किल, बेकार है लड़ना। क्या किया जाए? उलूकन न्यास विधि अश्वत्थामा ने यहां अपनाई। उलूकन न्यास का मतलब जानते हो? उल्लू की विधि। रात को सोते हुए कौओं पर उल्लू ने हमला कर दिया, सब कौआ मारे गए। इस विधि का नाम है उलूकन न्यास। अश्वत्थामा ने भी उलूकन न्यास विधि को अपनाया और रात में सोते हुए पांडवों पर प्रहार करने का प्रण लिया। पांडवों को तो भगवान ले गए थे, इसलिए हमने पहले ही कहा भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने लेटे हुए पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट दिया। 5 पांडवों के पुत्रों का सिर काट कर अश्वत्थामा के पास भागा गया। देख मित्र, तू एक की कहता था, मैं 5 को मार कर ले आया हूं। हो। पहले इन पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य रहता है, उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया। जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। यंत्र का जमाना हो गया है। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा, 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। तो आज अब ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपन से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे। नहीं, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। उनके खा रहे हो, मछली खा रहे हो, नाना प्रकार के जीवों को कष्ट दे रहे हो। अब मनुष्य शरीर मिला है तो हिसाब किताब तो तुम्हारा होगा। अब पूर्व जन्म का हिसाब भोगना ही पड़ेगा। 10-10 साल मुकदमा चल जाते हैं, केवल 10-10 साल, और इसके बाद सजा होती है। सजा से ज्यादा मुकदमा में वो भोग चुका है जेल बंद होकर के। आप यहीं के कानून को देखो तो बड़ा कानून है हमारे भगवान का। एक बड़े डॉक्टर थे, जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। Bitch, I'm outside of some movie.